हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है क्लासेस है, और साथ ही अगर आप एचटीईटी कंप्यूटर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये क्लासेस काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है SNMP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SMTP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SMTP, यानी कि ईमेल भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ईमेल भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। और दोस्तों याद रखना है, SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ईमेल भेजने के लिए जो है SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और ईमेल को डाउनलोड करने के लिए जो है POP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब है, व्हाट डज द एक्रोनिम DHCP स्टैंड फॉर। तो DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम होमवर्क भी दिए थे, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए भी होंगे सेशन इंड होने के बाद। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे DHCP का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म जो है वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। जिसको नहीं याद है दोस्तों, याद कर लीजिए, DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। अब है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन। OSI मॉडल का कौन सा लेयर जो है वो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। OSI मॉडल का कौन सा लेयर है दोस्तों जो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। OSI मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों वो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। OSI मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों वो जो है डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। अब है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो है मेन पर्पस क्या होता है वो पूछ रहा है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो है मेन पर्पस क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है टू सिक्योर डेटा, ऑप्शन बी है टू हाइड इंटरनल IP एड्रेसेस, ऑप्शन सी है टू मैनेज बैंडविड्थ, ऑप्शन डी है टू प्रायोरिटाइज ट्रैफिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टू हाइड इंटरनल IP एड्रेस। टू हाइड इंटरनल IP एड्रेस, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो है वो मेन पर्पस है टू हाइड इंटरनल IP एड्रेस। इंटरनल IP एड्रेस को हाइड करना जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस है। ठीक है दोस्तों, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस क्या होगा। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस जो है इंटरनल IP एड्रेस को जो है हाइड करना है। ठीक है, आगे आते हैं। अब है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो SFTP हो जाएगा। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है SFTP का यूज करते हैं। अब है, व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। तो SSL का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। SSL का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, ऑप्शन सी है सिंपल सॉकेट लेयर, ऑप्शन डी है सिक्योर सिस्टम लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि SSL का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। दोस्तों याद रखना है दोस्तों, SSL का फुल फॉर्म जो है सिक्योर सॉकेट लेयर हो जाएगा।
अब है इन TCP IP मॉडल विच लेयर इज इक्विवेलेंट टू द OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। इन TCP IP मॉडल विच लेयर इज इक्विवेलेंट टू द OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP IP मॉडल का कौन सा लेयर जो है वो OSI के ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट है। TCP IP का कौन सा मॉडल है दोस्तों, TCP IP का कौन सा मॉडल है दोस्तों जो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट है। ऑप्शन ए है इंटरनेट लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। यानी कि TCP IP मॉडल का जो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट है। TCP IP मॉडल का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दोस्तों वो वो जो है OSI ट्रांसपोर्ट लेयर के जो है इक्विवेलेंट है। अब है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड फिल्टर ट्रैफिक। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड फिल्टर ट्रैफिक। वो कौन सा डिवाइस है दोस्तों जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को फिल्टर करता है। वो कौन सा डिवाइस है दोस्तों जो कि डिफरेंट नेटवर्क को जो है कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को जो है फिल्टर करता है। वो कौन सा डिवाइस है दोस्तों जो डिफरेंट नेटवर्क को जो है कनेक्ट करता है और फिल्टर को ट्रैफिक करता है। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और फिल्टर को ट्रैफिक करता है, ठीक है, ट्रैफिक को जो है फिल्टर करता है। राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को जो है कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को फिल्टर करता है। राउटर के बारे में दोस्तों इतना बात याद रखना है कि राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को फिल्टर करता है। अब है व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर ए क्लास C IP एड्रेस। क्लास C IP एड्रेस के लिए जो है डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। क्लास C IP एड्रेस के लिए जो है डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, तो ये जो है दोस्तों 255.255.255.0 ये जो है आपका क्लास C IP एड्रेस के लिए जो है डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए VPN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग VPN। VPN यूज करने का जो है क्या बेनिफिट है। VPN जो यूज करते हैं हम लोग, वो VPN यूज करने का जो है वो क्या बेनिफिट है वो पूछ रहा है। सबसे पहले तो VPN का फुल फॉर्म जान लीजिए। VPN का फुल फॉर्म जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN का फुल फॉर्म जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसी VPN का जो है पूछ रहा है बताइए क्या बेनिफिट है। हम लोग जो VPN यूज करते हैं वो VPN यूज करने का क्या बेनिफिट है। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड स्पीड, ऑप्शन बी है इनहांस्ड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड लेटेंसी, ऑप्शन डी है फ्री इंटरनेट एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनहांस सिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा इनहांस सिक्योरिटी। यानी कि हम लोग जो VPN यूज करते हैं उसका जो बेनिफिट ये है कि सिक्योरिटी जो है इनहांस हो जाता है। हम लोग जो VPN यूज करते हैं उसका बेनिफिट यही है कि सिक्योरिटी जो है इनहांस हो जाता है। अब है व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूजेज मैक एड्रेस। व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूजेज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो है वो किस प्रकार का एड्रेसिंग यूज करता है। मैक एड्रेस जो है वो किस प्रकार का जो है एड्रेसिंग यूज करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। यानी कि मैक लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर यूज करता है। यानी कि मैक लेयर जो है दोस्तों वो डेटा लिंक लेयर यूज करता है। ठीक है, मैक एड्रेस जो है दोस्तों वो डेटा लिंक लेयर यूज करता है। याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। मैक एड्रेस जो है डेटा लिंक लेयर यूज करता है। मैक एड्रेस जो है डेटा लिंक लेयर यूज करता है दोस्तों। ठीक है, तो अब है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का जो है मेन रोल क्या होता है, तो ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।